कि संगीत किसे कहते हैं। संगीत किसे कहते हैं? तो संगीत हम गायन, वादन और नृत्य तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? हम संगीत कहते हैं। गायन, वादन और नृत्य तीनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? संगीत कहेंगे। अगर तीनों में सबसे प्रमुख कौन है? तो तीनों में सबसे जो प्रमुख माना गया है वो है गायन। गायन जो है तीनों में सबसे प्रमुख माना गया है। अगला प्रश्न है कि पंडित सारंग देव द्वारा लिखी गई ग्रंथ का नाम बताएं। पंडित सारंग देव जी द्वारा एक ग्रंथ लिखी गई थी, उस ग्रंथ का नाम बताना है कि वो कौन ग्रंथ था। तो उस ग्रंथ का नाम है संगीत रत्नाकर। क्या नाम है? उस ग्रंथ का नाम है संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न है कि नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते किस ग्रंथ से ली गई है? ये जो संगीत की परिभाषा जो है, नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, गायन, वादन और नृत्य तीनों के सम्मिलित रूप को हम संगीत कहते हैं। इसको किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है संगीत रत्नाकर ग्रंथ से। किस ग्रंथ से? संगीत रत्नाकर के ग्रंथ से लिखा गया है। और संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? तो वो पंडित सारंग देव जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं? सप्तक में कितने स्वर होते हैं? अगला प्रश्न है। तो हम जानेंगे कि सप्तक कितने होते हैं। जो सप्तक होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। मंद्र सप्तक होते हैं, मध्य होते हैं और तार होते हैं। 3 सप्तक होते हैं। ये तीनों सप्तक में कितने कितने स्वर होते हैं? तो 7 स्वर होते हैं। सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। कुल स्वरों की संख्या एक सप्तक में 7 होती है। अगला प्रश्न है कि सप्तक किसे कहते हैं? सप्तक हम किसे कहेंगे? तो इसका सही उत्तर जो होगा सप्तक क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों की समूह है। सप्तक क्या है? क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों की समूह है। अगला प्रश्न है कि सप्तकों के नाम बताएं। जैसा कि हम ऊपर बताए हैं कि सप्तक 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मंद्र सप्तक, दूसरा होता है मध्य सप्तक, तीसरा होता है तार सप्तक। 3 सप्तक होते हैं। मंद्र सप्तक को केवल बिंदी से दर्शाया जाता है, ऊपर बिंदी होगा, और यदि मंद्र सप्तक का नीचे बिंदी होगा, और तार शब्द को ऊपर बिंदी होता है, और मध्य सप्तक का कुछ नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि भारतखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? भारतखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? तो भारतखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की जो पहचान है वो कोई रेखा की नहीं है। इसमें कोई रेखा नहीं होता है, सिंपल रहता है, जैसे हुआ ऐसे ही है। अगला प्रश्न है कि भारतखंडे स्वरलिपि में विकृत स्वरों की पहचान क्या है? तो इसमें विकृत स्वरों की पहचान जो है वो ऊपर रेखा होगा, उसके बाद फिर अंडरलाइन नीचे होगा। उसको हम क्या कहेंगे? मतलब रेखा जिसमें दिया रहेगा ऊपर या नीचे, तो उसको हम क्या कहेंगे? विकृत स्वर कहेंगे। अब हम जानेंगे कि कुल स्वरों में विकृत स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो विकृत स्वरों की जो संख्या है वो 5 मानी गई है। कितनी मानी गई है?
5 मानी गई है। तो 5 में कौन कौन है भाई? 5 मानी गई है तो 5 में 4 जो है वो कोमल है। क्या है? कोमल है। और एक जो है वो तीव्र है। एक क्या है? तीव्र होता है। अब अगला प्रश्न है कि अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? तो अलंकार का निर्माण जो होता है वो स्वरों से होता है। कैसे होता है? वो स्वरों से होता है। अगला प्रश्न है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ आखिर क्या होता है? तो अलंकार को हम संगीत में आभूषण कहते हैं, गहना कहते हैं। जिसको हम आभूषण या गहना के संज्ञा देते हैं अलंकार को, तो उसे हम क्या कहते हैं? गहना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत में अलंकारों की प्रकार कितनी मानी गई है? संगीत में अलंकारों की प्रकार जो है वो कितनी मानी गई है? तो संगीत में अलंकारों की जो प्रकार है वो 2 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 2 मानी गई है। अगला प्रश्न है कि भारतखंडे स्वरलिपि में सम की चिन्ह क्या है? तो भारतखंडे स्वरलिपि में सम का जो चिन्ह है वो मल्टी क्रॉस है। क्रॉस जो है वो सम का चिन्ह है। अगला प्रश्न है कि संगीत में सम किसे कहते हैं? तो गीत या गत की बंदिश में जिस स्थान पर बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं। संगीत में सम किसे कहते हैं? तो गीत या गत की बंदिश में जिस स्थान पर बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से जाने पहचाने जाते हैं? राग बागेश्वरी में पंचम जो होता है वो किस नाम से जाने या पहचाने जाते हैं? तो विवादी से। किससे? विवादी से पहचाने जाते हैं। विवादी स्वर एक ऐसा स्वर होता है जो इसमें नहीं लगता है। अगला प्रश्न है कि राग बागेश्वरी किस ठाट से मानी जाती है? तो राग बागेश्वरी जो है वो काफी ठाट से मानी जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि आप लोग अगला म्यूजिक का कोई भी कंपटीशन हो उसमें आप परीक्षा में बैठे तो आप सारे के सारे क्वेश्चनों को हल कर दें और आप भी एक अच्छे म्यूजिक टीचर बन सकें। धन्यवाद।